हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप हमारे चैनल पर रेगुलरली देख रहे हैं एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन। आपको डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, कहीं पर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, कहीं पे वर्किंग है, भले ही आप प्राइवेट सेक्टर में हो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर जॉब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब्स में मैं लेके आया हूँ एनआईटी राउरकेला में। ठीक है, एनआईटी राउरकेला में आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर कैडर पोस्ट। तो ये ऑफिसर कैडर पोस्ट है एनआईटी राउरकेला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला में है। ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यहाँ पे कुछ जो है परमानेंट पोस्ट आई हैं, ऑफिसर कैडर की आई हैं। ये पे लेवल आप देख सकते हैं, पे लेवल 14, पे लेवल 12, 10। ठीक है, तो 10, 12 और 14 पे लेवल की यहाँ पे आपको जॉब्स देखने को मिल रही है। वैकेंसी थोड़ी कम है, ठीक है, एक एक दो दो वैकेंसी है, लेकिन एप्लीकेशंस भी इसके लिए कम ही जाएंगी क्योंकि एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में मांगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं किसमें क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा है। हो सकता है कुछ में जो है एक्सपीरियंस ना मांगा हो। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले लाइब्रेरियन लेवल 14, यहाँ पर आपकी बेसिक 1,44,000 रहने वाली है। अपर एज यहाँ पे 56 साल होनी चाहिए। आपकी असेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास मास्टर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन में, CGPA 6.5 और एटलीस्ट 60%। और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स का। या तो आपके पास एनालॉगस पोस्ट हो, यानी कि आप या तो लेवल 14 पे एज ए लाइब्रेरियन कहीं पे काम कर रहे हो, या फिर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए डिप्टी लाइब्रेरियन का, किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के किसी भी इंस्टीट्यूट में, और एनी अदर लार्ज टेक्निकल लाइब्रेरी विद एटलीस्ट 3 ईयर्स स्पेंट ऑन द पोस्ट इन पे बैंड 4 विद ग्रेड पे 8700। तो आपको जो है ग्रेड पे 8700 पे 3 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सपोर्टेड विद एविडेंस ऑफ इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस एंड कमिटमेंट फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी। तो ये जो है आपका एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जो है डिजायर्ड है, मतलब कंपलसरी है, और डिजायरेबल में है हायर डिग्री यानी PhD अगर आपकी है तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट है डिप्टी लाइब्रेरियन। यहाँ पे आपको लेवल 12 दिया जा रहा है जो कि 78,800 से 2,09,200 तक है। अपर एज यहाँ पे 50 साल है। यहाँ पे क्या मांगा गया है, यहाँ पर भी मास्टर डिग्री मांगी गई है, और क्वालिफाइंग इन नेशनल लेवल टेस्ट सच एज नेट, स्लेट या SET। तो आपके पास नेट क्वालिफाई होना चाहिए, और एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको एज ए 5 ईयर एक्सपीरियंस हो इन पे ग्रेड पे ऑफ 5400, यानी कि लेवल 10 पे जो है आपको एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन। ठीक है, या फिर कॉलेज लाइब्रेरियन या कोई भी इक्विवेलेंट पोस्ट। हायर डिग्री हो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे जो SSO की पोस्ट है वो भी लेवल 12 की, अपर एज 50 मांगी गई है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, BE BTech या MSc हो, या फिर MCA डिग्री हो, और कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी या रिसर्च एज ए टेक्निकल ऑफिसर और इक्विवेलेंट इन पे बैंड 3। तो यहाँ पे पे बैंड 3 में आपको ग्रेड पे 5400 और अबव में एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एक्सपीरियंस जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही हो, जिसका बैकग्राउंड हो वेब डेवलपिंग। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, JSON, या पढ़ लेना डिटेल से। अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास PhD है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहाँ पर अपर एज 35 साल मांगी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री हो किसी भी डिसिप्लिन में, और या फिर आप एम्प्लॉय हो एज ए सुपरिटेंडेंट, आप काम कर रहे हो इन पे बैंड 2 5400 ग्रेड पे में, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो रेगुलर सर्विस का, या फिर पे बैंड 2 4800 ग्रेड पे में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ में मास्टर डिग्री हो। यानी मास्टर डिग्री आपकी कंपलसरी है, लेकिन आप एम्प्लॉई हैं तो आपके पास यहाँ पे जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी बन रही है। नेक्स्ट डिजायरेबल है, इसमें आप
क्वालिफिकेशन इन एरिया ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग लो हो सकता है, आपको ई ऑफिस सिस्टम की जो है एक्सपीरियंस हो। ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसकी भी अपर एज 35 ईयर्स है। यहाँ पर भी आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और नेट या SLET या SET एग्जाम जो है क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, PG डिप्लोमा अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन में है तो वेल एंड गुड। ठीक है, नहीं तो असेंशियल में ये दो चीज़ आपके पास हो। नेक्स्ट है साइंटिफिक ऑफिसर, यहाँ पर पे लेवल 10 है, अपर एज यहाँ पर भी 35 ईयर्स ही दी गई है। यहाँ पे BTech हो और MCA डिग्री हो, या फिर एम्प्लॉयज हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के, एज ए टेक्निकल असिस्टेंट काम कर रहे हो, SG2 यानी ग्रेड 2, और ग्रेड पे 4800 पे एटलीस्ट 5 साल का हो, या फिर 5400 पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इसके पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज का आपको ध्यान में रखना है, 35 ईयर्स अपर एज है। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का रिलेवेंट का मतलब है, क्योंकि ये IT सिस्टम और नेटवर्क से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा वो जो ये लिनक्स एंड विंडो बेस्ड सर्वर है इन सब का एक्सपीरियंस ही यहाँ पे चलेगा। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिसर, यहाँ पर भी अपर एज 35 ईयर्स है, MBBS डिग्री होनी चाहिए, और डिजायरेबल है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, MD। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद स्टेट मेडिकल रजिस्टर और इंडियन मेडिकल रजिस्टर। ठीक है, तो कुछ जनरल इंफॉर्मेशन है आपकी, जो एज है, क्वालिफिकेशन है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन को माना जाएगा, यानी कि 19 फरवरी 2026 तक आपके पास जो है ये सब एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। नेक्स्ट है SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स। जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या PSU में काम कर रहे हैं उनको NOC लेके आना जरूरी है, या तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वो NOC दे सकते हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपके पास NOC नहीं है तो आपको इंटरव्यू में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। आपके खिलाफ कोई नो विजिलेंस एंड डिसिप्लिनरी और क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो obtained फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी, तो ये बेसिक टर्म एंड कंडीशन है, ये आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद में है एक्सपीरियंस, जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस वो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपको क्लियरली मेंशन हो डेजिग्नेशन क्या है, पीरियड ऑफ सर्विस क्या है, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, नेचर ऑफ वर्क असाइनमेंट क्या है, और पे क्या है। एक्सपीरियंस लेटर शुड बी ऑन द ऑर्गेनाइजेशन लेटर हेड, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उसके लेटर हेड पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, लेटर उसी के लेटर हेड पे ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डेट ऑफ इश्यू क्लियरली मेंशन हो। अगर आप सिर्फ पे स्लिप लगा देते हैं, ऑफिस ऑर्डर लगा देते हैं, अपॉइंटमेंट ऑर्डर लगा देते हैं, तो या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट को प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि पैनल ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड एज पर द सिलेक्शन कमेटीज रिकमेंडेशन, यानी कि 1 साल के अंदर, 1 साल के लिए एक पैनल लिस्ट बनाई जाएगी। तो यानी कि वेट लिस्टिंग कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके बाद कुछ कैंडिडेट को वेट लिस्ट में रखा जा सकता है, ताकि 1 साल तक जो भी नई वैकेंसीज आए तो इन्हीं में से जो है आपको वैकेंसी दे दी जाएगी। उसके बाद फीस की हम बात कर लेते हैं, तो जनरल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है 1,000 रुपये है, और EWS SC ST के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फीस है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। तो ये सब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपकी जो है फीस डिपॉजिट होगी। उसके बाद है कोई आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। ठीक है, अभी फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। कैसे भरना है, ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाके भर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है, 14 जनवरी, 17 बजे से ये ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट है 16 फरवरी। ठीक है, ये है फीस पेमेंट की लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। पहले आपको एप्लीकेशन फी जो है जमा करनी होगी, और उसके बाद आपको जो है फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी है। तो आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में समझ आया होगा। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है
आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे भरना है इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और जॉब नोटिफिकेशन के साथ। आप भी चाहते हैं कि लास्ट डेट से पहले आप तक वीडियो पहुंचे, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।